डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, कंस्टेंट मोशन स्टार्ट किया था मैंने और बात चल रही थी लेंथ कंस्टेंट की। तो लेंथ कंस्टेंट में मैंने बताया तुम्हें कि देखिए कोई भी स्ट्रिंग है या कोई भी रॉड है, तो स्ट्रिंग या रॉड का कंस्टेंट क्या होता है कि उसके किन्हीं भी दो पॉइंट्स की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, क्योंकि जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में होगा वही वेलोसिटी में होता है और वही रिलेशन एक्सेलरेशन में होता है। तो क्या अपना लॉजिक था इसमें कि स्ट्रिंग या रॉड जो भी है उसके किन्हीं भी दो पॉइंटों की अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो वेलोसिटी है वो सेम रहती है। इज दैट क्लियर? उसकी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम रहती है। तो कल अपन ने ये डिस्कस किया था। अब यहां से अगला एग्जांपल देखते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, चलो बात करते हैं। ओके, सपोज ये एक रिजिड बेस है और यहां पे एक स्ट्रिंग है पूरी जो इस पुली से यहां तक आ रही है ऐसे, और एक ये पार्टिकल है दो ब्लॉक्स हैं ये। लेट दिस इज ए, दिस इज बी and this particle it is C. This angle is theta and this is also theta. It is given to us. ये हमें दे रखा है। सिस्टम समझ में आया बच्चों? हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग यहां से लेके यहां तक है और एक स्ट्रिंग यहां से यहां तक। अब दे रखा है कि ये जो ब्लॉक है ये इधर आ रहा है नीचे u वेलोसिटी से और इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी u नीचे की तरफ है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ c। c की वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम यहां बात करें कि c की नेट वेलोसिटी किधर होगी, कितनी तो बाद में बात है। सी की जो नेट वेलोसिटी है उसको किधर होना पड़ेगा। तो यहां से हम ये देख सकते हैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम से कि किधर चलेगा। पहले डिसाइड करें अपन कि सी को किधर चलना पड़ेगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट मोशन अपन लगाएंगे। तो सी का अगर तुम एबीडी बनाओगे, ध्यान से देखो, इस पे कुछ फोर्स नीचे की तरफ mg होगा, इस स्ट्रिंग की टेंशन और इस स्ट्रिंग की टेंशन, ये इसका एबीडी। यानी पहले मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि बॉल सी को किस डायरेक्शन में मूव करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम डिसाइड कर रहे हैं कि जो ये बॉल है सी, ये ब्लॉक कुछ भी मान लो, ये पार्टिकल, इसको किस डायरेक्शन में मूव करना होगा। तो देखिए ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। अब तुम टेंशन, क्योंकि कह सकते कि जैसे यहां से यहां तक एक अलग स्ट्रिंग है, यहां से यहां तक एक अलग स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है हमारे पास, तो टेंशन चलो हम तो अलग मान लेते हैं, लेकिन देखना ये सेम निकल के आएंगे। इधर T1 एज्यूम कर लिया, इधर T2 एज्यूम कर लिया। अब इनके कंपोनेंट्स अगर हम करें तो इनके दोनों के cos थीटा वाले कंपोनेंट इधर आएंगे, T1 cos थीटा 1 थीटा प्लस T2 cos थीटा, ये तो ऊपर आ जाएंगे दोनों के। इसका इधर कंपोनेंट आएगा T1 sin थीटा और इसका इधर कंपोनेंट आएगा T2 sin थीटा। और
यहाँ पे तुम्हें पता है कि जो पार्टिकल सी है, ये पार्टिकल सी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है मूव नहीं कर रहा है, इसलिए T1 और T2 टेंशन क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि दोनों फोर्सों को बैलेंस करेंगे। तो कुल मिला के इस पे जो नेट फोर्स है वो किधर लग रहा है बताओ, ऊपर की तरफ लग रहा है। इन इस पार्टिकल सी की मजबूरी है, इस पार्टिकल सी को नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। आई बात समझ में, क्योंकि ये दोनों फोर्स तो होंगे बैलेंस, और इन दोनों फोर्स जब बैलेंस होंगे तो नेट फोर्स ऊपर और नीचे, तो ये किधर जाएगा बताओ, ऊपर की तरफ चलेगा। ये इज इट क्लियर? इस पार्टिकल को डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा इस तरह से। हालांकि यहाँ एफबीडी से ही ज्यादा कोई अपना मतलब नहीं है, हमें बस ये पता लगाना था कि पार्टिकल सी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इज इट क्लियर? पार्टिकल सी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये हमें बस पता लगाना था। ओके, तो अब पार्टिकल सी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इस v की वैल्यू तुम्हें निकाल ली, क्वेश्चन यही था हमारा। अगर ये दोनों ब्लॉक u से नीचे जा रहे हैं तो ये कितने से ऊपर जाएगा। अब बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ क्या करेंगे कि भाई ये u से नीचे जा रहा है, मैंने क्या कहा, इस कोई सी एक स्ट्रिंग को देखो ध्यान से, जैसे मैंने लेफ्ट वाली स्ट्रिंग देख ली, लेफ्ट वाली स्ट्रिंग को ध्यान से देखो, तो ये जो एंड है ये नीचे जा रहा है u से, देखो, फिर ये पुली के ऊपर होकर रस्सी यहां से आ रही है, और ये जो एंड है जहां ये बॉल बंधी हुई है, देखो ध्यान से, ये एंड u से नीचे जा रहा है, और इस एंड की जो वेलोसिटी है वो इधर नहीं है, ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है रस्सी का, ये पॉइंट वो किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इस एंड की जो वेलोसिटी है वो इधर है, कितनी बताओ, v। मेरा पहला क्वेश्चन बताओ, क्या तुम v इक्वल टू यू करोगे, बताओ नहीं करेंगे। मैंने पढ़ाया था कल, इसी वो लाइन लिखाई थी कि जो वेलोसिटी है किधर, लेकिन अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो इक्वल करते हैं। अब ये u वेलोसिटी तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ये, लेकिन ये v वेलोसिटी इधर नहीं है, देखो ये वेलोसिटी ऊपर है, इसका ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा अपने। तो ये जो एंगल है ये कितना था बताओ, ये थीटा था। इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, v का इधर कंपोनेंट लो, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी अपवर्ड्स है, तो हमें नेट वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना होता है जो किधर है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इज इट क्लियर? इसलिए v का जो इधर कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वो होगा v cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर जिससे हमें कोई मतलब नहीं। इस वेक्टर के दो कंपोनेंट किए देखो, तो जो कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, अब मैं कहूंगा कि अगर ये इधर v cos थीटा से जा रहा है और ये u से जा रहा है, तो मैं किसको किसके इक्वल करूंगा बताओ, v cos थीटा इक्वल टू u करना पड़ेगा मेरे को। तो v cos थीटा इक्वल टू u है, तो इससे v आ जाएगा u डिवाइडेड बाई cos थीटा, यानी u sec थीटा। अब इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर ये ब्लॉक की किसी इंस्टेंट पे, क्योंकि थीटा वेरिएबल है, जैसे जैसे तुम सोचो ये ऊपर रहता जाएगा, थीटा क्या होता जाएगा, यहाँ पे अपन देखेंगे थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, तो बढ़ती जाएगी। कुछ देर बाद क्या सीन बनेगा, कुछ देर बाद ये होगा कि ब्लॉक थोड़ा नीचे आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, और ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसलिए किसी इंस्टेंट पे अगर ये एंगल थीटा है और ये यू से नहीं जा रहा है नीचे, तो उस इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी अपवर्ड्स, वो क्या होगी, दैट विल बी यू बाई कॉस थीटा, यानी कि वो वेलोसिटी होगी यू सेक थीटा के बराबर होगी। आगे समझ में? इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते थे, देखो वो डिफरेंशिएशन वाली मेथड से। कैसे, जरा देखिए, डिफरेंशिएशन वाले मेथड से कैसे कर सकते थे। तो मैं ये एज्यूम कर लूं, देखो ध्यान देना, ये एक फिक्स पॉइंट ले लिया मैंने, एक फिक्स पॉइंट है ये एंगल थीटा है। मान लो ये डिस्टेंस है स्मॉल b,
अब बताओ स्मॉल बी फिक्स्ड है कि वेरिएबल, बताओ सोचो। स्मॉल बी फिक्स्ड है कि वेरिएबल? बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि पुली अपनी जगह पे है, ये पॉइंट भी मूव नहीं कर रहा है, इस पॉइंट और पुली के बीच की डिस्टेंस फिक्स है। ये डिस्टेंस हाइपोटेनियस मान लिया मैंने y, और इधर ये डिस्टेंस मान ली मैंने x, ये वाली। इस ट्रायंगल में जरा देख के बताओ कि कौन कौन सी डिस्टेंस वेरिएबल है, कौन कौन सी कांस्टेंट है। तो देखो y जो डिस्टेंस है कांस्टेंट है कि वेरिएबल, बताओ वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर आएगा तो y की वैल्यू कम होती जाएगी। x भी वेरिएबल है, b कांस्टेंट है। मैं यहाँ में रिलेशन अगर देखता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर, ये तो हाइपोटेनियस है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ट्रायंगल में देखा रिलेशन। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो बस, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो 2y इंटू, बोलो डी वाई वाई डी टी, 2y इंटू डी, क्योंकि वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y, और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए डी वाई वाई डी टी इक्वल टू, यह जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 0। 0 क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ है ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। समझे? तो बस अपना काम हो गया, ये 0 को हटा दो चलो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या जाएगा y इंटू, अब इसको ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी टी क्या है, y इंटू डी वाई बाई डी टी, डी वाई डी टी, वाई ये लेंथ है, देखो तो इस लेंथ के चेंज होने की रेट है, ये लेंथ किस रेट से चेंज होगी। तुम्हें पता है कि y ये एक तरह से ये स्लाइंट डिस्टेंस है, ये इसके चेंज होने की जो रेट है ये धीरे धीरे किस रेट से, तो तुम्हें पता है कि इसके चेंज होने की रेट इसकी वेलोसिटी के बराबर होगी। यानी यहां से आसानी से मैं कह सकता हूं कि जो डी वाई बाई डी टी होगा, y के चेंज होने की रेट, वो क्योंकि इधर जो वेलोसिटी है वो ही डी वाई बाई डी टी है, देखो इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो डी वाई बाई डी टी है, और तो पता है कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो u के बराबर होगी, जो भी है, ठीक है। तो y इंटू यू इक्वल टू x और इंटू डी एक्स बाई डी टी, देखो तो ये इसके चेंज होने की रेट है, तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगी बताओ, इस पार्टिकल c की वेलोसिटी होगी जो तुम्हें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये ऊपर आ रहा है नहीं, इस फिक्स्ड पॉइंट के बिल्कुल पास आ रहा है इस तरह से, तो एक तरह से डी एक्स बाई डी टी जो है वो क्या होगी बताओ, v। अब x को नीचे लेके आए तो y अपॉन एक्स इक्वल टू y अपॉन एक्स इंटू यू इक्वल टू v। x को नीचे लेके आए तो y अपॉन एक्स इंटू यू इक्वल टू v। अब इस ट्राइंगल में y अपॉन एक्स देखो एक बार, इस ट्राइंगल में जो y अपॉन एक्स है वो होगा cos थीटा इक्वल टू, देखो एक बार cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है x अपॉन हाइपोटेनियस y, तो y अपॉन एक्स, अगर x अपॉन y cos थीटा है तो y अपॉन एक्स क्या होगा बताओ, 1 अपॉन cos थीटा होगा, उल्टा कर दिया, इसलिए ये 1 अपॉन cos थीटा है, तो 1 अपॉन cos थीटा इंटू यू इक्वल टू बी, देखो वही आंसर आ गया। 1 बाई cos थीटा क्या होगा, sec थीटा होगा। तो ये हम डिफरेंशिएशन मेथड से भी कर सकते हैं, समझ आई बात। तो मेन मुद्दा क्या था समझे, कि कोई भी रॉड है या कोई भी स्ट्रिंग है, तो उसके किन्हीं दो पॉइंटों की अलोंग द लेंथ ऑफ द जो स्ट्रिंग है वो वेलोसिटी वो क्या रहती है, सेम रहती है। ये क्यों है, लेंथ कंस्ट्रेंट है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखें, ध्यान देना, एक रॉड है, ओके, एक रॉड है, ये एक दीवार और एक फ्लोर के कांटेक्ट में है,
फ्लोर है, तो ये रॉड इस दीवार और फ्लोर के कांटेक्ट में है। अब क्या रखा कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको नाम दिया अपन ने ए, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको नाम दिया अपन ने बी। दो जगह कांटेक्ट है, फ्लोर से जहां कांटेक्ट है वो पॉइंट ए है, और जहां दीवार से कांटेक्ट है वो पॉइंट बी है। इस एंड को हम कांस्टेंट वेलोसिटी v से आगे खींच रहे हैं, देखो, इज इट क्लियर। और ये एंगल गिवन है थीटा, किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे ये एंगल थीटा है, समझ में आ रहा है। इसको अपन एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से खींच रहे हैं, तो तुम्हें पता है क्या होगा कि रॉड आगे जाएगी तो कुछ देर बाद ये ऐसे हो जाएगी, इस तरह से ना, यूं आती जाएगी यूं। तो मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी की वेलोसिटी बतानी है। अगर पॉइंट ए को v वेलोसिटी से आगे ले जा रहे हैं तो पॉइंट बी को कितनी वेलोसिटी से हम, पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले मुद्दा तो ये है, देखो पहचानो ये, क्योंकि कंस्टेंट तो अपन एक सेकंड में लगा देंगे। पहला मुद्दा ये है, पहला कंसर्न ये है कि पॉइंट बी की वेलोसिटी होगी किधर, पॉइंट बी की जो नेट वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में होगी। देखिए यहां पॉइंट बी की वेलोसिटी, मजबूरी क्या है कि पॉइंट बी हम ये मानते हैं कि कांटेक्ट में रहेगा हमेशा दीवार के, कांटेक्ट छूटना नहीं है। और कांटेक्ट अगर नहीं छूटना है तो ये पहले भी डिस्कस किया कि इसकी कोई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं हो सकती। अगर जरा भी वेलोसिटी इधर आ गई तो कांटेक्ट छूट जाएगा, और थोड़ी भी वेलोसिटी इधर आने का मतलब क्या है कि दीवार के अंदर घुस गया ये, जबकि इसको दीवार के कांटेक्ट में रहते हुए चलना है। तो इसकी ये मजबूरी हो गई। पॉइंट बी की मजबूरी क्या है, ये जो डॉटेड लाइन है इधर, इसके पास कोई भी वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि तो अगर मैंने कहा कि अगर इस पॉइंट बी की जरा सी भी वेलोसिटी इधर आ गई तो इस रॉड का कांटेक्ट हट जाएगा, और थोड़ी भी वेलोसिटी अगर आगे आ गई तो फिर इस दीवार के अंदर ये घुस जाएगा, है ना। तो अब मजबूरी आ गई कि मैंने कहा था कि किधर वेलोसिटी नहीं है ये पता लगा लो, तो फिर ये पता लग जाएगा कि किधर वेलोसिटी होगी। जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, उनको मजबूरी है कि इधर वेलोसिटी नहीं हो सकती, तो फिर उसकी नेट वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर होगी। उसके परपेंडिकुलर यानी किधर की तरफ होगी बताओ, नीचे की तरफ, जिसको मैं बोल देता हूं v डैश। पॉइंट बी की जो नेट वेलोसिटी है वो होगी v डैश, किधर, डाउनवर्ड्स होगी। ये छोटी छोटी चीजें सोचना जरूरी है। अरे से कोई बच्चा बी की वेलोसिटी को इधर कर देगा, किधर भी कर देगा, लेकिन ये सोच लो कि भाई किधर वेलोसिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि इधर वेलोसिटी नहीं हो सकती। अगर इधर वेलोसिटी होगी तो कांटेक्ट हट जाएगा। अब सीन ये बन गया, देखो ये जो पॉइंट है ये तो v से आगे जा रहा है यूं, और वो पॉइंट नीचे आ रहा है कितने से, v डैश। ये जो है वो नीचे आएगा कितने से, v डैश से। तो अब रॉड को मैं अलग से बना लूं, ये रॉड है मान लो, ठीक है। तो अब इस पॉइंट की वेलोसिटी तो आगे हो गई v, और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो नीचे हो गई v डैश। और ये एंगल ध्यान से देखना, ये जो एंगल था ये थीटा गिवन था। अब बताओ क्या कंस्टेंट लगाएं, सोचो v डैश कैलकुलेट करने के लिए क्या कंस्टेंट लगाओगे, बोलो। तो मैंने कहा अगर कोई भी स्ट्रिंग है या कोई भी रॉड है, तो रॉड या स्ट्रिंग का क्या कंस्टेंट है कि किन्हीं भी दो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है किधर, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, वो हमें सेम करानी। किन्हीं भी दो पार्टिकल की जो वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी सेम नहीं करानी, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो अलोंग द लेंथ होगा वो सेम कराना है। तो देखो ये इसका लेंथ है, तो इस v का जो ये कंपोनेंट होगा
क्योंकि v नेट वेलोसिटी इधर है, तो v का जो इधर कंपोनेंट होगा और इस v डैश का जो इधर कंपोनेंट होगा ये सेम करने आया कि नहीं समझो तो v का ये कंपोनेंट, क्योंकि हमें कौन सी वेलोसिटी सेम करानी है सोचो ना, अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड या अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो सेम करानी है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अपोजिट एंगल हो गई। और ध्यान से देखो ये अगर थीटा है तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा, ट्रायंगल में देखो ये अगर थीटा तो ये 90 माइनस थीटा बच जाएगा, और इसकी जो वेलोसिटी वो इधर है, कितनी है v डैश। अब कंपोनेंट करो, v का जो इधर कंपोनेंट आएगा दैट विल बी v cos थीटा, और v डैश का जो इधर कंपोनेंट आएगा दैट विल बी v डैश cos ऑफ 90 माइनस थीटा। एक बार डायग्राम को ध्यान से देखो, v का जो इधर मतलब किधर, अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, रॉड की लेंथ के अलोंग जो है वो किन्हीं भी दो पॉइंटों की वेलोसिटी के जो नेट वेलोसिटी के जो कंपोनेंट है, नेट वेलोसिटी के वो कंपोनेंट जो अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड है वो क्या होंगे, सेम होंगे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि v cos थीटा शुड बी इक्वल टू, इधर लिख देते हैं v cos थीटा शुड बी इक्वल टू v डैश cos ऑफ 90 माइनस थीटा। यहां तक कोई डाउट किसी को बोलो। और cos ऑफ 90 माइनस थीटा तुमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ये 9th-10th में भी पढ़ रखा होगा। 90 माइनस थीटा cos क्या होता है, साइन थीटा। तो v cos थीटा हैव टू बी इक्वल v डैश साइन थीटा, और साइन थीटा को हम नीचे लेके आए तो v डैश इक्वल टू v cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, v डैश इक्वल टू v cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यानी इट इज v cot थीटा। ये आंसर आ गया। अगर इसकी वेलोसिटी इधर v है, ध्यान देना, अगर इसकी वेलोसिटी इधर v है, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, v cot थीटा होगी। ये रिलेशन आ गया, देखो बोलो समझ में आया कि नहीं। है रिलेटिवली थोड़ा सा टफ था ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पहले तो सोचना था कि किधर आएगा ये, और फिर ये सोच लिया अगर किधर आएगा तो फिर हमें बस कंस्टेंट लगानी थी, कुछ एंगल वेंगल भी अपने को ये ध्यान से देखने थे। ये तो उसका मेथड 1 हो गया बच्चों, ध्यान से एक बार फिर सोचोगे समझ में आएगा। ठीक है, तो इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी इधर होगी, इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी नीचे होगी, तो इनका ये जो कंपोनेंट है इधर अलोंग द लेंथ वो सेम रहने चाहिए। इससे मुझे पता लग गया कि अगर ये v से जा रहा है तो ये अब इसकी मजबूरी है कि इसको नीचे आना पड़ेगा कितने से, v cot थीटा से। ओके, मेथड 2 भी हो सकता है। देखो ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, पाइथागोरस थ्योरम लगा के करें अपन, सोचो। मेथड 2 पे बात करते हैं, ध्यान देना। मेथड 2 पे बात करें, सुनिएगा। डिफरेंशिएशन वाला जो मेथड है, तो देखिए ध्यान से, रोड की लेंथ मैंने एज्यूम कर ली L। अब बताओ L कांस्टेंट है कि वेरिएबल, बोलो। रोड की जो लेंथ है L कांस्टेंट है कि वेरिएबल, बताओ। कांस्टेंट रहेगी रोड की लेंथ, तो यही तो कांस्टेंट है। रोड या रस्सी की जो लेंथ है वो थोड़ी बदलेगी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये थोड़ी देर बाद रोड ऐसे हो जाएगी, लेकिन रहेगी तो वो L। इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस L रहेगी। इज इट क्लियर? ये डिस्टेंस मैंने मान ली y, ये फिक्स पॉइंट है ना। अब y कांस्टेंट है वेरिएबल, y तो वेरिएबल है, क्योंकि ये पॉइंट धीरे धीरे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है इसकी तरफ। और ये मान लिया मैंने x, तो बताओ x कांस्टेंट है वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, क्योंकि ये पॉइंट दूर जा रहा है। भाई y और x क्या है, पॉइंट A की ओरिजिन से डिस्टेंस x है। अब बताओ ये फिक्स है कि वेरिएबल, पॉइंट A खुद दूर जाता जा रहा है ना, तो ये वेरिएबल हो गई। इसी तरह पॉइंट बी की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, y, ये पास आता जाएगा, ये वेरिएबल है। तो बताओ इनमें पहले रिलेशन देख लें अपन। तो रिलेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। और अब पाइथागोरस थ्योरम लगा इसमें, तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी
प्लस वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, और एल स्क्वायर का होगा 0। तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, उसको उधर ले जाऊँ तो माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी। समझ में आई बात? और 2 से बच्चों 2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखना, x इंटू डी एक्स बाई डी टी के बारे में सोचो। ध्यान से देखो डायग्राम में, डी एक्स बाई डी टी, ये पॉइंट आगे बढ़ रहा है v वेलोसिटी से। डी एक्स बाई डी टी का मतलब समझते हो क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन x। x किस रेट से चेंज हो रहा है? x डिस्टेंस ये है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो एक तरह से। तो x इंटू ये कितनी है v, ये v के बराबर दे रखी है तुम्हें, इक्वल टू माइनस y इंटू डी वाई बाई डी टी। अब डी वाई डी टी क्या है बताओ? y के रेट, ये नीचे आ रहा था ये v डैश वेलोसिटी से, तो जो डी वाई बाई डी टी है y डिस्टेंस बताओ धीरे धीरे घटती जाएगी कि नहीं बताओ? जैसे जैसे पास आएगा ये पॉइंट जैसे जैसे पास आएगा, अरे बस समझे, ये पॉइंट जैसे जैसे पास आएगा तो y कम होती जा रही है। तो डी वाई बाई डी टी पॉजिटिव है कि नेगेटिव बताओ? नेगेटिव। अगर डिस्टेंस बढ़ रही है, अगर जैसे x बढ़ रहा था, देखो x तो बढ़ रहा है तो इसकी वेलोसिटी को प्लस के साथ लिखेंगे, और y धीरे धीरे कम हो रहा है तो डी वाई डी टी नेगेटिव के साथ आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा उसको? v डैश लिखूंगा या माइनस v डैश बताओ? माइनस v डैश, क्योंकि y धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इट इज रिटन एज माइनस v डैश। आ गया समझ में? तो यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x इंटू वी इक्वल टू वाई इंटू वी डैश। तुम्हें निकालना क्या था बताओ बच्चों? वी डैश निकालना था, y को नीचे लेके आओ, तो x इंटू वी डिवाइडेड बाई वाई, वाई को नीचे लेके आया मैं, और इक्वल टू क्या हो गया बताओ? वी डैश। अब इस x अपॉन वाई को देखो ट्रायंगल में, तो बताओ इस ट्रायंगल में टेन थीटा अगर देखता हूं मैं, टेन को लगाया मैंने, समझ, क्योंकि x और y में रिलेशन देखना है ना। x तो क्या तुम्हारा बेस, और y क्या परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर में कोस और साइन थोड़ी लगाओगे, क्या लगाना पड़ेगा? टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, बेस x है, तो टेन थीटा कितना आएगा? y अपॉन x। और हमें चाहिए क्या? कहा गया? हाँ, x अपॉन y चाहिए। जो y अपॉन x टेन थीटा, तो उल्टा करो उसका, तो क्या कहता हूं? x अपॉन y जो है वो क्या आएगा? 1/10 थीटा आएगा कि नहीं बच्चों? और 1/10 थीटा क्या होता है बताओ? कॉट थीटा। 1/10 थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इंटू वी इक्वल टू वी डैश। देखो वही आंसर आ गया, वी डैश इक्वल टू वी कॉट थीटा। तो कुल मिला के इन सभी क्वेश्चंस में क्या था कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वही कंस्टेंट चल रही है। तो कुछ क्वेश्चन हमने पुली के भी किए थे। तो पुली अगर फिक्स है, कल बताया था मैंने, पहला कंडीशन है अगर पुली फिक्स है तो क्या कंस्टेंट है, याद रखना। एक बार वापस से समरी में याद दिला रहा हूं मैं। अगर पुली फिक्स है तो स्ट्रिंग के किन्हीं भी दो पार्टिकल की जो भी नेट वेलोसिटी है, उस नेट वेलोसिटी का किधर कंपोनेंट बताओ? अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वो क्या रहना चाहिए बताओ? सेम रहना चाहिए। ये एक बार फिर माइंड में रख लेना, है ना। यू शुड रिमेंबर, इफ पुली इज फिक्स्ड, अगर पुली फिक्स है तो किन्हीं भी दो पार्टिकल की जो नेट वेलोसिटी है, उस नेट वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा किधर की तरफ? अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो होगा वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। आगे बात समझ में? अब दूसरे उस पर चलते हैं कि अगर पुली मूव कर रही है तो क्या कंस्ट्रेंट लगेगी, जरा ध्यान से देखना। ओके, अगर पुली मूव कर रही है, ध्यान से समझो इसको। सेकंड केस लेते हैं, नंबर बी। अब तक के जितने भी क्वेश्चंस थे जो पुली वाले भी हमने किए, उनमें पुली फिक्स थी। देखो सभी क्वेश्चंस में पुली रेस्ट पे थी, बंधी हुई थी पुली। लेकिन अगर पुली मूव कर रही है, ध्यान से समझना, ये पुली, अब ध्यान से देखना भैया ना, और एक स्ट्रिंग ऐसे मान लो,
ये एक स्ट्रिंग इसके ऊपर से निकल रही है ये, और दो पार्टिकल है, ठीक है। अब तुम सोचोगे पुली कैसे मूव करेगी। अब जैसे पुली को मैं लिफ्ट में लटका दूं, अब लिफ्ट जाएगी तो साथ साथ पुली भी ऊपर जाएगी। अब तक हमारी पुली क्या थी, रेस्ट पे थी, और पुली रेस्ट पे थी तो बड़ा सिंपल था। पुली रेस्ट पे थी क्या थी, अगर पुली इस तरह से रेस्ट पे है तो ये होगा कि ये पार्टिकल जितनी वेलोसिटी से नीचे जाएगा, ये पार्टिकल उतनी वेलोसिटी से ऊपर आएगा, यही तो था। अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a मानते हो तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a मानना पड़ेगा अपने को। कब तक, अगर पुली रेस्ट पे है। लेकिन अगर खुद ही पुली मान लो चलना शुरू कर देती है, अब पुली चलेगी कैसी, ऐसे चलेगी पुली। इसको एक लिफ्ट में बांध दिया पूरे सिस्टम को, अब लिफ्ट जाएगी तो पुली भी तो साथ साथ जाएगी। भाई तुम लिफ्ट को देखोगे तो इस तरह से तो देखोगे लिफ्ट के साथ साथ पुली भी जा रही है ऊपर, पुली थोड़ी रेस्ट पर रहेगी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे, ग्राउंड से खड़े होगे तो पुली के पास भी वही वेलोसिटी होगी जो लिफ्ट के पास में होगी। ओके, तो चलो ध्यान देना बच्चों। अब क्या कंस्ट्रेंट लगेगी वो मैं पहले डेराइव करता हूं। देख, मान लो किसी इंस्टेंट पे इस पॉइंट से ये डिस्टेंस है बच्चों L1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूरी एक ही रस्सी है, पूरी रस्सी एक ही है ना, एक स्ट्रिंग है, तीन स्ट्रिंग नहीं, यहां से अलग स्ट्रिंग है, पूरी स्ट्रिंग इसके ऊपर होकर निकल रही है और ऐसे आ रही है, ठीक है। जो उस पर लिपटा हुआ पार्ट है पुली पे, उसकी लेंथ मैंने मान ली c, लिपटे हुए पार्ट की लेंथ कितनी है c, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है L2। मेरा पहला क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो यू विल से L1 प्लस C प्लस L2। लिख देता हूं, चलो इधर लिख देता हूं बच्चों, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू, जैसा कि दिख रहा है L1 प्लस C प्लस L2, ये स्ट्रिंग का लेंथ है। अब चाहे पुली चले, चाहे पुली नहीं चले, चाहे कुछ भी मोशन हो, लेकिन ये मजबूरी यही है कि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होगी। ना तो स्ट्रिंग खिंच सकती है, ना ही स्ट्रिंग कंप्रेस होगी। समझे यही बात। अब हम ये कह रहे, मान लो पुली ने चलना स्टार्ट किया, पुली धीरे 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 ऊपर जा रही है। ध्यान से समझना बच्चों, पुली धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो अगर पुली चल रही है, अगर अब पुली चलना शुरू करेगी तो नाउ यू कैन नॉट से ये जितने एक्सीलरेशन से नीचे आएगा उतने से ऊपर जाएगा, अब नहीं कह सकते। तो अब क्या कह सकते हैं, वही डेराइव कर रहा हूं कि अगर पुली मूव करना शुरू कर दे तो कंस्ट्रेंट क्या होगी। तो समझे, ध्यान से देखना, पुली अगर रेस्ट पे है तो वो तो दिख जाएगा रेस्ट पे कैसे, किसको यहां बांध देंगे, ऐसे अपन ने किए थे कई बार। पुली को फिक्स कर दिया, और पुली फिक्स है तो ये मान लो बहुत इजी हो गया। पुली अगर फिक्स है तो इट इज वेरी इजी। तो फिर आसानी से कह सकते हो बिल्कुल कि ये एंड जितने वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है उतनी वेलोसिटी से ये एंड नीचे जाएगा। कब तक, लेकिन अगर पुली रेस्ट पे। अब मैं कहता हूं कि भाई मान लो पुली धीरे धीरे ऊपर जा रही है, कुछ देर बाद मैंने इसकी पोजीशन देखी पुली की, पुली मान लीजिए यहां पे आ गई। इसको अलग जगह बना रहा हूं, यूं मत सोचना कि इधर जा रही है पुली, ऐसे दूसरी जगह बना रहा हूं मैं। कुछ देर बाद पुली यहां आ गई मान लो, यहां से धीरे धीरे ऊपर आ गई यहां। इस डायग्राम को मैं अलग बना रहा हूं, पुली तिरछा नहीं जा रही, यूं है ना, ऊपर जा रही है, तो यहां आ गई। इस डायग्राम को मैंने यहां बनाया। ये जो पार्टिकल है इसको मैं ए कह दूं, इसको कह दूं बी। तो ये पार्टिकल, ध्यान से देखना, ये अपनी जगह से, ये जगह थी इसकी शुरू में, इस पॉइंट पे था ये, और ये अपनी जगह से मान लीजिए यहां पहुंच गया। पुली भी चल रही है, पार्टिकल भी चल रहे हैं, लेकिन अब इस तरह से नहीं कह सकते कि ये जितना ऊपर गया उतना ये नीचे आ जाएगा। अब नहीं कह सकते। देखना क्या रिलेशन आएगा, वही तो सोचना है। और ये पे
पे होकर के और ये पार्टिकल यहां गया, दिस इज ए, दिस इज बी। क्लियर? अब मैं क्या कह रहा हूं, मान लो ए अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ स्मॉल ए, इस डिस्टेंस को स्मॉल ए मान लेता हूं है बच्चों, ठीक है। बी अपनी जगह से, बी कहां पे था, देखो यहां था, दिख रहा है सबको, बी यहां पे था शुरू में, और बी अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ कितना बताओ, स्मॉल बी। ये गया ऊपर ए, ये गया ऊपर बी। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे यार दोनों ऊपर कैसे जा रहे हैं, कि दोनों ऊपर जाएंगे तो स्ट्रिंग तो स्लैक हो जाएगी, यूं ऐसा नहीं है, पुली भी तो चल रही है साथ साथ, स्लैक जैसी होगी पुली ऊपर चल रही है तो उसको कवर करना है, तो वही मैं रिलेशन लाऊंगा देखना। तो डोंट फील इस तरह से कि भाई सर दोनों कैसे ऊपर मान लिए, बिल्कुल हो सकता है ये भी ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, दोनों को ऊपर जाने से जो स्ट्रिंग ढीली होगी, स्लैक होगी, उतना ही कवर कौन करेगी, पुली करेगी। और मान लो पुली अपनी जगह से ये जो डिस्टेंस है ये मान ली मैंने सी, ठीक है। तो अब एबीसी में क्या रिलेशन है, अगर पुली अपनी जगह से सी ऊपर जाती है तो इसमें और सी में क्या रिलेशन होगा, क्या ए इक्वल टू बी आएगा, नहीं आएगा। देखिए कि जे जितना ऊपर गया उतने इसको नीचे आना पड़ेगा, अब नहीं कह सकते क्योंकि पुली चल रही है। तो सुनो मैं कुछ बातें अब तुमसे पूछता हूं, बच्चों मुझे बताओ ये लेंथ कितनी है यहां से यहां तक, या चलो इसको सी की जगह एक काम करें, क्योंकि सी अपन ने पहले एज्यूम कर रखा है ना, तो एक्स वाई जेड मान लेते ताकि दिक्कत ना हो। ये अपनी जगह से एक्स ऊपर गया, ये अपनी जगह से वाई ऊपर गया, क्योंकि सी मैंने एज्यूम कर रखा है ना ये लेंथ, और ये अपनी जगह से जेड ऊपर गया, ऐसे मान लो, ठीक है। ये अपनी जगह से एक्स ऊपर गया, ये अपनी जगह से वाई ऊपर गया, और ये कितना गया बताओ, जेड। नाउ इफ आई आस्क यू, कुछ लेंथ पूछ रहा हूं, ज्योमेट्री से देख के बताना कि ये लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक, पार्टिकल से यहां तक की लेंथ। देखो ये कितनी थी, बोलो L1, और ये कितनी है x, तो ये कितनी रह जाएगी, देखो ध्यान से, ये पूरी L1 थी और ये x है, तो रिमेनिंग कितनी रह जाएगी, ये L1 माइनस x। दिख रहा है सबको? ओके, ये हमने कही दिया यहां से यहां तक, ये z है, दिख रहा है तो सबको, ये लेंथ z है। लिपटा हुआ पार्ट जो है वो अभी भी कितना होगा बताओ, c होगा, ये लेंथ तो फिक्स है। और अब मुझे यहां से यहां तक की लेंथ और बता दो, देखो ये वाली देखो, या सुनो यहां से यहां तक की नहीं, एक काम करें और तोड़ लें इसको, चलो ये भी जेड होगी, देखो यहां से यहां तक जेड होगा, ये जेड, और ये लेंथ कितनी है ये और बता दो बस, ये वाली देखो। तो यहां से देखो ये कितनी थी बताओ, ये L2, यहां से देखना ये L2 थी, इसमें से y ऊपर चला गया, ये दिख रहा है, ये L2 था ये, और इसमें से y ऊपर चला गया, तो कितना रहेगा ये L2 माइनस y। अब मैं पूछता हूं चलो कि अब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, क्योंकि यहां पर जो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है और यहां पर जो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है दैट शुड बी इक्वल और नॉट, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ थोड़ी बदलेगी। तो बोलो लेंथ देखना, यहां से स्टार्ट है ना, बोलते जाओ क्या लेंथ है बताओ, यहां लिख लेते अपन L1, यहां लिख ले L1 माइनस x, ये हो गई, देखते जाना, स्ट्रिंग की लेंथ लिख रहा हूं, यहां से आता है L1 माइनस x प्लस z प्लस c प्लस z प्लस L2 माइनस, देखें L1 माइनस x प्लस z प्लस c प्लस z प्लस L2 माइनस y, ये स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है, और इसको बराबर होना पड़ेगा, यही मजबूरी है, कांस्टेंट यही तो है कि स्ट्रिंग अपनी लेंथ नहीं बदलती, तो जो लेंथ यहां थी वही लेंथ यहां भी होनी चाहिए, तो काय के इक्वल होना पड़ेगा इसको L1 प्लस सी प्लस L2। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, L1 को मैं इधर लेके आऊंगा तो
माइनस के L1 से L1 कैंसिल होगा, देखो होगा, C को उधर लाओगे तो प्लस का C और माइनस का C कैंसिल होगा, और क्या कैंसिल हो रहा है बताओ, L2 से L2 कैंसिल हो गया। आगे समझ में? तो LHS में क्या बचा तो बताओ, x, यहां लिख लेते हैं इसको, LHS में क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस, देखो ये बच गया एक तो z और z, माइनस एक्स प्लस 2z माइनस वाई इक्वल टू 0। ये एक्स वाई जेड में रिलेशन आ गया, ध्यान से देखो, अगर ये इतना चलता है और ये इतना चलता है तो पुली कितना चली होगी, क्योंकि जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में होगा वही वेलोसिटी में होगा, वही एक्सीलरेशन में होगा। तो माइनस एक्स प्लस 2z माइनस वाई इक्वल टू 0, यहां से आ गया 2z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आज समझ में? तो z आ जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2। अब ये रिलेशन तो आ गया, लेकिन उसको कैसे सोचना है वो देखो, यानी यहां रिजल्ट क्या बनेगा, अगर पुली मूव कर रही है और ये रिलेशन जो डिस्प्लेसमेंट में है वही रिलेशन काय में होगा, वेलोसिटी में होगा। जैसे इस पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है, तो पुली की क्या होगी, v1 प्लस v2 अपॉन 2। यानी क्या रिजल्ट आया है कि इफ पुली इज मूविंग, पुली मूव नहीं करती है तो बहुत सिंपल होता है ना, फिर तो कोई टेंशन नहीं लेनी, लेकिन अगर पुली मूव कर रही है तो फिर यहाँ पे पहली बात तो ये मत करना ये जितनी से ऊपर जाएगा उतनी से नीचे आएगा, ऐसा कब होता है, जब पुली मूव नहीं करती। अगर पुली मूव कर रही है तो रिलेशन क्या होगा कि दोनों जो एंड, अब ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, दोनों जो एंड्स हैं, इसमें वेलोसिटी के लिए कहूं, जो बात मैं वेलोसिटी के लिए कहूंगा वही एक्सीलरेशन के लिए होगी, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए होगी। जैसे मैं वेलोसिटी के लिए बोल रहा हूं, दोनों जो एंड हैं इनकी जो नेट वेलोसिटी होगी, जैसे इसकी v1 ऊपर है, इसकी मान लो v2 ऊपर है, तो नेट क्या हो जाएगी, v1 प्लस v2। उसका जो हाफ होगा, नेट का हाफ v1 प्लस v2 अपॉन 2, वो पुली के बराबर होता है, x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू z। अगर ये v1 से ऊपर जा रहा है, ये v2 से नीचे आ रहा होता है, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। अगर मैं कहूं कि ये v1 से ऊपर जा रहा है और ये v2 से नीचे जा रहा है, तो पुली कितने से ऊपर जाएगी, तो मैंने क्या, दोनों जो एंड हैं, दोनों एंड का नेट निकालो पहले। नेट किधर निकालना है, जिधर पुली जा रही है, इधर जा रहा है मान लो ये v1 से, इधर जा रहा है मान लो ये v2 से, और पुली जा रही है मान लो ऊपर v3 से। सपोज ये जा रहा है v1 से ऊपर, ये v2 से नीचे आ रहा है, और पुली जा रही है ऊपर v3 से। कैन यू टेल मी रिलेशन बिटवीन v1, v2 एंड v3? यस, व्हाट आई टोल्ड यू, इन दोनों एंड का जो नेट होगा, नेट किधर लेना है, जिधर पुली जा रही है। इनका ऊपर की तरफ नेट क्या बचा, देखो पुली ऊपर जा रही है ना, तो नेट ऊपर की तरफ क्या बच गया, इसका v1 से ऊपर जाना, इसका v2 से नीचे जाना, तो क्या बचेगा नेट बताओ, v1 माइनस v2, क्योंकि नीचे आ रहा है ना, ये दो वेक्टर है, v1 वेक्टर ऊपर है, v2 वेक्टर नीचे है, तो नेट जो ऊपर की तरफ, तो क्या लिखोगे, v1 माइनस v2, ये नेट हुआ, इसका आधा करो, नेट का हाफ, और ये पुली के बराबर होगा। आई बात समझ में? अगर मान लो पुली नीचे आ रही होती v3 से, पुली मान लो नीचे आ रही होती v3 से, तो क्या लिखते बताओ, कि इन दोनों का जो नेट है, नेट किधर लेना है बताओ, पहले सोचो नेट किधर लेना है, किस डायरेक्शन में नेट लेना है, जिधर पुली चल रही है। पहले देखो यार, पुली नीचे आ रही है, तो ठीक है, ये v1 से ऊपर जा रहा है, ये v2 से नीचे आ रहा है, तो नीचे नेट कितना बच गया, तो इस बार क्या लिखोगे बताओ, v1 माइनस v2 थोड़ी लिखोगे, नीचे की तरफ कितना बचा, v2 माइनस v1, क्योंकि v2 से नीचे ये दो वेक्टर हो गए ना, इसकी वेलोसिटी v2 नीचे है, इसकी वेलोसिटी v1 ऊपर है, तो नेट क्या होगा, v2 माइनस v1 अपॉन 2, v2 डाउनवर्ड्स, v1 अपवर्ड्स, तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई 2, and it should be equal to v3. Is that clear? This is the relation when pulley is moving. Is that clear? When pulley is moving, तो जो दोनों जो एंड्स हैं इसके स्ट्रिंग के जो दोनों एंड्स हैं
उनका जो नेट वेलोसिटी होगी वेक्टोरियली किस डायरेक्शन में जिधर पुली मूव कर रही है, उसका जो हाफ है दैट विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ऑफ द पुली के बराबर। तो ये कंस्ट्रेंट है अगर पुली मूव नहीं कर रही है। तो बच्चों दोनों चीजें हैं, अगर पुली मूव कर रही है तो दोनों चीजें अपने पास। अगर पुली मूव नहीं करती है देन इट इज वेरी सिंपल। अगर पुली मूव नहीं कर रही है तो सीधा है कि एक पार्टिकल जितनी वेलोसिटी से नीचे जाएगा तो दूसरे की मजबूरी होगी कि उसको उतनी ही वेलोसिटी से ऊपर आना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? और अगर पुली जो है मूव कर रही है तो पुली अगर मूव करेगी तो फिर, क्योंकि देखो यूज मैंने वही फैक्ट लिया है कि रस्सी अपनी लेंथ को चेंज नहीं कर सकती। अरे रस्सी की लेंथ कांस्टेंट रहनी है, यही मजबूरी रस्सी की हम यहाँ यूज किए हैं। इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ दोनों बराबर की, चाहे पुली यहाँ थी चाहे पुली यहाँ है, दोनों कंडीशन में स्ट्रिंग की लेंथ वही रहेगी। और उसी मजबूरी से हमारे पास एक रिलेशन आ गया। इसलिए ध्यान रखो अगर पुली मूव कर रही है तो क्या याद रखोगे कि दोनों जो एंड्स हैं, दोनों एंड्स का जो नेट होगा वेलोसिटी किधर जिधर पुली मूव कर रही है, और उसका जो हाफ है वो पुली की वेलोसिटी के बराबर होता है। तो बच्चों ये तो कांस्टेंट था। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो कल से स्टार्ट करूंगा कि अगर पुली मूव करती है तो फिर कैसे रिलेशन देखते हैं। अब तक हमने जो भी रिलेशन देखा था वो में देखा था पुली फिक्स वाले में। तो पुली अगर मूव करेगी तो कैसे देखेंगे दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, गुड बाय।